देखिए, हंसराज और बांसराज ने कहा था कि 700 पोखर का खुदाई हो गया है, लेकिन जब 700 पोखर का खुदाई हो गया है तो ये बीच में क्या रखा है, यही तो हमारे हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह खबर अवश्य महाराज जी को बताऊंगा कि महाराज 700 पोखर का खुदाई तो हो गया है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब चलते हैं महाराज जी के पास, मैं यह संदेश सुनाऊंगा। यह भागले प्रणाम महाराज। मैं आपका कहे अनुसार मैं अपनी फूल कुमारी बहन को रंग महल से लाकर सिंह दरबार में ले आया महाराज। मेरा आदेश देखो आज पिताजी खुश रहो। आज मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो चुका है। अब तुम इन्हें अपना पति स्वीकार करो और गले में वरमाला डालो। ए महामंत्री, ना जाने कब वक्त कहाँ चला गया, और आज जो मैं इस संभल में रखा हूँ इनाम, जाओ सोने चांदी हीरे मोती जवाहर साथ में मोकनी हाथी को भी लेकर आओ। आज मैं हंसी और खुशी के साथ अपने पुत्री की विदाई करूंगा। जैसे आ गया महाराज। हेलो हेलो महामंत्री, हेलो हेलो बहुत विलम्ब हो रहा है, इसलिए शीघ्र माला अर्पण करो। महाराज, हम तो कहते हैं क्या कि यह दोनों भाई तो 700 पोखर का खुदाई कर दिया। एक रोज में 700 पोखर की पनियौत करके चलाया राज दरबार, और मैं सोचता था कि सुबह से शाम तक हो चुका है, अभी तक कोई वीर नहीं आ पहुंचा है। मैं किसे कहूं भगशाली, ये तो पृथ्वी वीरों से खाली था। लेकिन महाराज, हम मानते हैं
कि हंसराज वंशराज दोनों भाई मिलकर 700 पोखर का खुदाई कर दिया। हाँ कर दिया। लेकिन ना तो आप देखे हैं ना हम देखे, तो विश्वास कहां से होगा महाराज? इसे देख लिया जाए। चले आपका जो आज्ञा हो तो मैं एक बार देखकर आ सकता हूं कि खुदाई हुआ है कि नहीं हुआ। जाओ, मेरा आदेश विलंब नहीं करो। महाराज 2 मिनट गया और 1 मिनट में आया। आ गया देख के। मैं अवश्य जाता हूं और फिर लौटकर वापस आ जाऊंगा महाराज। तब तक आप विश्राम कीजिए महाराज। तुम अपनी वफादारी शीघ्र निभाता है। जाओ। ये हो याजुदीना, ये हो याजुदीना, भैया जी हो जाली, चाली के होदी, भैया जी हो जाली, चाली नया के होदी। आवना हो ये हो या जुदी ना चली, ये भैया जी हो, ये हो या धाप आधा पियई हो, आदरतन भैया हो धापी, आधा पियई तथा पलायब हो बस। आवना हो ये हो दूसरी धाप जुड़ल भैया जी। आहा देखिए, हंसराज और वंशराज ने कहा था कि 700 पोखर का खुदाई हो गया है, लेकिन जब 700 पोखर का खुदाई हो गया है तो ये बीच में क्या रखा है, यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह खबर अवश्य महाराज जी को बताऊंगा कि महाराज 700 पोखर का खुदाई तो हो गया है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब चलते हैं महाराज जी के पास, मैं यह संदेश सुनाऊंगा। ये हो भागले महाराज महामंत्री कहो। सच में ये दोनों भाई 700 पोखर का खुदाई तो कर दिया, लेकिन कौन बात का? लेकिन महाराज खुदाई तो कर दिया, लेकिन महाराज बीच में एक धीमा छोड़ दिया, यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है महाराज। धीमसा कंप्लीट नहीं हुआ है? हाँ महाराज। तो अब तो वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लगता है कि इसके लिए तो कोई उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि
700 पोखर का बात है, लेकिन बीच में धीमा रह ही गया है। तो धीमा उखाड़ने के लिए कौन आएगा? हंसराज और वंशराज बताओ। तो महाराज एक बार हंसराज वंशराज से पूछ लिया जाए कि वह धीमा जो रह गया है उसका रहने का कारण है क्या, साफ क्यों नहीं हुआ? माइक दीजिए। हंसराज, हे महाराज, आप जो ये शादी को रुकवाया इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है हंसराज और वंशराज, तुम दोनों भाई 700 पोखर को खुदाई करके परियोत कर डाला। हाँ, उसमें ढीमसा जोड़ा गया है तो लेकिन का शब्द बन रहा है। अगर उस पोखर में ढीमसा रह गया है तो हम दोनों भाई इसी वक्त जाता हूँ उस ढीमे को उखाड़ करके बाहर कर दूंगा। हे राजा चकवर सिंह, आपने शर्त रखे थे। हाँ, मेरा शर्त आज पूरा हो चुका है और यह 700 पोखर को पनियोत कर दिया। हाँ, 700 पोखर की परियोत करके ये राज दरबार लौट आया है। आप इस बात को भूल गए। कौन सी बात को भूल गए? इस संबल भूमि में सभी का अधिकार है। क्या तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं भी तिरहुत का रहने वाला कालू सरदार का पुत्र हूँ। मेरा नाम दीना है, मेरे भाई का नाम भद्री है। तो क्या तुम्हें दोनों भाई का कुछ कहना है क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो इस समय में आया हूँ। जो मग मुंगेर के रहने वाले हंसराज वंशराज एक दिन में 700 पोखर को खान दिया। हाँ, परियोत करके चला आया है। आपने शर्त रखे थे वीरता का। रही बात संसार में वीरता दिखाने की, इसीलिए आप अपने पुत्री का विवाह हंसराज वंशराज के साथ करना चाहते हैं। हाँ, मेरा प्रतिज्ञा पूरा कर दिया। लेकिन मैं इस विवाह को रोक रहा हूं। क्यों? अगर ये 700 पोखर एक दिन में पनियोत कर सकता है तो जिस ढिम्बे को नापने के लिए इन्होंने छोड़ा है, हाँ, जो इस ढिम्मे को उठा करके फेंकेगा वही बाहुबली कहलाएगा। हंसराज, क्या उस ढीमसा को निकाल के बाहर नहीं फेंक सका? क्या बात करते हैं महाराज? आपका क्या हो तो मैं इस ढिम्मे को इस पोखर से निकाल के बाहर कर दूंगा। ठीक है हंसराज और वंशराज, तुम दोनों भाई जाओ, ढीमसे को उखाड़ के बाहर फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। रुक जाओ भाई, रुक जाओ हंसराज और वंशराज। एक दिन में मघ मुंगेर से आकर के तिरहुत में तू 700 पोखर को एक दिन में खा दिया। हाँ, जो इसका ढिम्मे को उठा करके फेंकेगा वही संसार में वीर कहलाएगा। मैं इस ढिम्मे को इस पोखर से निकाल कर बाहर कर दूंगा। कोई बात नहीं, छोड़ जान भद्री। हे भाईजान भैया, इस समय शब्द रह चुका है।